हेलो माय फ्रेंड्स, जे ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचना है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, ओके, ताकि कार्ड पॉजिटिव निकल के आए। तो तब तक मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ और आप अच्छे से विजुलाइज कीजिए। जितना अच्छे से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे उतने अच्छे से आपका रीडिंग निकल के आएगी, ओके। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले, क्या करना है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, प्लीज बोल लेना था हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर जो भी सोचते रहता है 24 घंटा, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और इस रिश्ते में आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है टेम्परेंस, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। फिर 7 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस, ओके। और एंड बॉटम का एनर्जी है तो 3 ऑफ कप्स। तो गाइस, मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा, ओके। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो गाइस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, ठीक है ना, अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आपको छोड़ के किसी तीसरे के साथ इंजॉय कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट हो रहा है। हो सकता है कि उनका कि आज के दिन में किसी का बर्थडे हो, उनके घर पे किसी का फैमिली का हो सकता है, नहीं तो फ्रेंड्स का किसी का बर्थडे में, नहीं तो हो सकता है शॉपिंग वगैरह गया, नहीं तो हो सकता है कोई इवेंट हो रहा है, शादी वादी में गया होगा आपका पार्टनर। और ऐसे भी देख रहे हैं कि बहुत ही खुशनुमा माहौल है आपका पार्टनर का लाइफ में, ठीक है ना। और ये काफ़ी हद तक ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी अभी हो सकता है कि आप इस बात को, मतलब आपको आपका पार्टनर आपको शो कर रहा है कि वो इंसान आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से भी आपका थॉट्स है, ओके। और आप भी उसके साथ बिताए हुए खुशी का पल को मिस करते हो कि सोचते हो कि इस इंसान के साथ मैंने कितना अच्छा पल बिताया था, लेकिन आज देखो हम लोग कहाँ हैं, वो किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है, इंटरटेनमेंट कर रहा है किसी और को, ऐसा, ठीक है। लेकिन आपका पार्टनर आपको मिस करता है और सोचता है कि काश आप भी इस जगह में होते, इस इवेंट में होते तो कितना मजा आता। इस तरह से सिर्फ आपको सोचते हैं और करते कुछ नहीं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है उसका आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत बुरी सिचुएशन दिखाया इस रिश्ते में। आपका पार्टनर ने ये दिखाया कि हो सकता है कि उसने आपके अलावा किसी और को चुन लिया, शादी कर लिया, हो सकता है किसी और के साथ, ऐसा भी हो सकता है आपको टोटली छोड़ के चले गया होगा उस इंसान ने, इस रिश्ते के अगेंस्ट हो गए आपके पार्टनर। ऐसे भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर बिल्कुल भी इस रिश्ते के अगेंस्ट हो गए थे। हो सकता है कि उसको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला होगा कोई आपसे, नहीं तो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, दूरी आया था, किसी तीसरे के चलते आया था। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ने लालच में आकर उस इंसान का साथ दे दिया और आपका साथ छोड़ दिया, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर हेल्थ इशू से गुजर रहा है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी है। हो सकता है वो बाहरी लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाते होगी कि वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन अंदर ही उतना ही वो इंसान तड़प रहे, मर रहे, ठीक है ना। उसका मतलब होशो हवास नहीं है, बस वो करे जा रहे जो भी उसको मिल रहा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे काम है जो आपका पार्टनर ना चाह कर भी करना पड़ रहा है उसको अपने लाइफ में, क्योंकि मजबूरी आपका पार्टनर को घेर चुकी है, वो मजबूर है आपका पार्टनर, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर आपसे किए हुए माफ़ी भी मांगना चाहता है, उसने जो भी आपका पास्ट में आपके रिश्ते में किया इस रिश्ते में। और इसके लिए भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को भी समझ में आ गया है, जो लोग उनको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं वही लोगों का असली चेहरा सामने आ गया। तो राइट नाउ आपका पार्टनर डिवाइन से माफ़ी मांगते हुए दिख रहा है कि उसका जो भी बैड्स कर्मा थे वो सारे कर्मा को उसको सुधारने के लिए उससे माफ़ी मांग रहे हैं। नेक्स्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग ना अरेंज मैरिज किए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भी देखा जा सकता है पास्ट में आप लोगों के साथ रिश्ता में रह के ना बहुत ही एक दोनों को ऐसा वाइफ था कि हाँ आप लोग सोलमेट हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ऐसा वाइफ था आप लोग का, एक फुलफिलमेंट था इस रिश्ते में, ठीक है ना। और आप दोनों जब इस रिश्ते में थे तो दोनों का लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एवेंडेंस था, खुशियाँ था, किसी भी तरह से आप लोग का लाइफ में कुछ भी कमियाँ नहीं थी।
सब कुछ सही था, सब कुछ बराबर चल रहा था, लेकिन उस इंसान ने हो सकता है कि फैमिली के प्रेशर में आके हो सकता है फैमिली ने काफ़ी आपका पार्टनर को बोला होगा कि तुम ऐसे इंसान को चूज़ करो जिसके लाइफ में सब कुछ हो, पैसा, घर, गाड़ी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर को फैमिली वाले ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया और बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बताया, जिसके चलते आपका पार्टनर भी स्टेबिलिटी को देख के और मटेरियल चीज़ों को देखकर उसने, हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, जिसके चलते भी आपका पार्टनर ने देख के ना उसको साथ रिश्ता बना लिया, हो सकता है ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ ही फैमिली मेंबर वाला वाइब्स आता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, उसे अगर आप लोग शादीशुदा है तो इस रिश्ते को फिर से बनाए रखना चाहता है, आपके साथ ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का फील करता है, मतलब आपके साथ ही एक फुलफिलमेंट है, ठीक है ना। आपका विश फुलफिलमेंट भी मानता है वो इंसान, और इस तरह पर वो इंसान चाहता है कि आप भी माफ़ कर दो जो भी पुरानी गलतियाँ हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप भी माफ़ करने के लिए तैयार हो, लेकिन आपको खुल के वो इंसान अगर आके बोल दे कि कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए किया था, इस तरह से, ठीक है ना, तब जाके हो सकता है कि आप लोग ना इस रिश्ते में फिर से जुड़ जाओ, या तो आप उसको माफ़ कर दो, इस तरह से एनर्जी है। ओके गाइस, तो कुछ मैं राशियाँ बताना चाहता हूँ जो आज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ओके। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका तो आर्ट एलिमेंट टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर, ये आपका राशि नहीं तो आपका पार्टनर का हो सकता है, नहीं तो हो सकता है जो आप लोग रिश्ते में बीच में है उन लोगों का हो सकता है, ओके। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहले कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में हो सकता है कि आपके साथ काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक किया होगा, इस रिश्ते में पूरी तरह से उसने भरोसा दिला दिया होगा कि आप ही उनके लिए एकमात्र प्यार हो, ठीक है ना, आप ही का साथ रहना चाहता है, आप ही का साथ जिंदगी को चाहता है, और हो सकता है कि एक दूसरे से मिलकर ना काफ़ी ज़्यादा आप लोग ने ना कस्में वादे भी खाए होंगे, ठीक है। ये भी दिख रहा है टेम्परेंस के कार्ड कि आपका पार्टनर ने अपने बिहेवियर के चलते उसने ना आपका मासूम दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था। आपका पार्टनर सोचता है आप बहुत ही इनोसेंट हो, आपको कुछ भी इतना आइडिया नहीं है, ठीक है ना, आप ना बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से आपको पार्टनर इस टाइम पे आपको सोच रहा है कि आप एक आर्ट एंजल हो, ओके। और ये भी सोच रहा है कि उनको अपने लाइफ में बैलेंस करना है चीज़ों को, और आपके साथ भी चीज़ों को बैलेंस करना है, और उनको लगता है कि आप लोग ना मेट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो, आप लोग का जो रिश्ता है वो शिव शक्ति का रिश्ता है, ओके। ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने आप को हील करता हुआ दिख रहा है, और आपको भी देख रहा है, तो आप उनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आप हील हो चुके हो मेंटली एंड इमोशनली, ओके। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपके पास आना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, उनको लगता है कि आप एक हीलर हो, आप गाइड करते हो लोगों को, ऐसा उनको लगता है, और आपके पास आने से आपका पार्टनर हील हो जाता है, उनको ये अच्छी तरह से पता है, इसलिए भी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। इस रिश्ते में सब कुछ जो भी पुरानी बातें हैं सबको भुला के एक नई शुरुआत करना चाहता है, और इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स। टू ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में दो राह में था, जिसके चलते उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दी, आपको इग्नोर कर दिया, आपको देखा देखी मुंह पे इग्नोर कर दिया, आपको जब देखते थे अपने नज़र झुका लेते, नहीं तो रास्ता ही मोड़ लेते थे, ठीक है ना। अगर सामने से आप लोग देख ले तो वो इंसान पलट जाता था और उल्टा चले जाता था, उल्टा पाँव। जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, क्योंकि वो इंसान दो राह पे फंस चुका था, एक तरफ आप थे, एक तरफ दूसरा कोई और था, जिसके चलते उसको समझ में नहीं आ रहा था आपको चुने या उसको चुने। लेकिन उस इंसान ने ना पास्ट में आपको इग्नोर करके उसने किसी तीसरे को चुन लिया, जिसके चलते वो इंसान ये देख रहा है भले आपको उसने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, आपको नहीं चुना था उसने, ठीक है, दूसरा सिचुएशन को चुन लिया था, लेकिन जो अंदर का जो सच्चा इमोशन है ना, प्यार जो फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए है, ठीक है ना, आपके लिए सच्चा प्यार है, सच्चा फीलिंग्स है, इंट्यूशन उसका ट्रू है, और वो उसका सबकॉन्शियस माइंड में आप ही घूमते रहते हो, आप ही का तस्वीर घूमते रहता है, लेकिन आप ही को इग्नोर कर रहा है, आप ही को दूरियां दे रहा है, और इस वास्ते ना वो इंसान खुद को हर्ट कर रहा है, खुद से खुद को ही दुखी कर रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर दुनिया के ऊपर भरोसा उठ गया है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि आप ना अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो, रत्ती भर भी ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि शायद ही अभी वो कभी भी ये ट्रस्ट इशू खत्म नहीं कर पाएगा, ठीक है, चाहे कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि आपका पार्टनर ने शायद हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गलती कर दिया होगा इस रिश्ते में रहकर, ऐसा हो सकता है।
नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का जो भी थिंकिंग था पास्ट में, उसने हो सकता है स्टार्टिंग में खुद ने आगे से आके ऑफर किया होगा आपको, आगे से अपना शादी का ऑफर किया होगा, आपके साथ रिलेशन बनाने का ऑफर किया होगा, जो भी है ऐसा हो सकता है। और सडनली उसका माइंड चेंज हो गया होगा, अचानक से आपको पता ही नहीं चला होगा, अरे यार कल तक तो ये बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था, इतना इंटरेस्ट दिखा रहा था, इतना पैशनेट था मेरे लिए, और आज सुबह होते ही अचानक से क्या हो गया इस इंसान को, आखिर जरूर कुछ उसका हुआ। हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना कुछ आपसे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिली होगी, जिसके चलते आपका पार्टनर ने तुरंत ही डिसीजन चेंज लिया रातों रात, और उसने रातों रात आपसे मूव ऑन करने का, इस रिश्ते को ख़त्म करके किसी और का साथ देने का इसने सोच लिया, और सडनली उसने डिसीजन लेके आपको सुना दिया और आपका पैरों तले ज़मीन खिसक गया, जिसके चलते आपने भी इस रिश्ते में जो भी सपने सजे थे और आपका चूर चूर हो गया। और काफ़ी मुश्किल हालातों में आपने अपने आप को रोका, अपने आप को एक मतलब सक्सेस की ओर लेके जा गए, और आपने मतलब जो भी हो आपने ऊपर डिवाइन के ऊपर पूरे सरेंडर किया ऐसा, और आप सच्चाई से रूबरू हुआ, इसलिए भी आपको खुशी है, ठीक है ना। जो पास्ट में आपका पार्टनर हो सकता है बहुत सारी बातें छुपाता, तो आपको अचानक से सच्चाई से रूबरू भी हो गया, इसलिए भी आप सोचते हैं कि चलो ठीक है, वो एंड ऑफ द टाइम इंसान ने सच तो बोला, तो ठीक है ना, उसकी खुशी लेके, और हो सकता है कि आपने ऐसा डिसाइड कर लिया हो मन में कि चलो डियर वो तू जहाँ पे है खुश है ना, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, इट्स ओके बोल के आपने भी इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुआ दिख रहा है। और आप भी ऐसा चाहते हो कि इस रिश्ते में नई शुरुआत हो, लेकिन आप अगर नई शुरुआत भी चाहते हो ना आप तो, लेकिन आपको पूरा क्लियरिटी चाहिए कि वो इंसान आखिर चाहता क्या आपसे, शादी करना चाहता है, नहीं चाहता है, कोई और है, उसको छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, किस तरह से। जब तक आपको पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं मिलेगा तब तक आप इस रिश्ते को तरफ देखना भी नहीं चाहते हो, इस इंसान की तरफ देखना भी नहीं चाहते हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहते हो, आप स्टॉप नहीं करना चाहते हो, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि एस ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर का जो भी सोच था, जो भी विचार था पास्ट में इस रिश्ते को लेकर, तो वो रिश्ता सोच चेंज होते हुआ देखा जा सकता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते के लेकर पॉजिटिव है, आपके साथ एक कमिटमेंट देना चाहता है। वो इंसान हो सकता है कि उनको रिसेंटली क्लियरिटी मिल चुकी है किसी बात को लेकर, उसको हो सकता है डिवाइन ने क्लियरिटी दी होगी कि आप ही उनके लिए सच्चा एंड ट्रू एंड सही बंदा या तो बंदी हो, ठीक है ना। तो इस तरह से भी उनको लाइफ में क्लियरिटी मिले, जिसके चलते आपका पार्टनर अभी आपको क्लियरिटी देना चाहता है, आपका दिल को फिर से जीतना चाहता है, अपना जो भरोसा खो दिया था उसको जीतना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही जिद्दी किस्म की हो, नहीं तो हो सकता है कि उस इंसान ने बचपन से काफी ज्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल देखा होगा, जिसको चलते ना उसको हर एक इंसान के बारे में पता है, उसको गली नुक्कर हर एक जगह के बारे में पता है कि कौन सा गली में कैसे लोग रहते हैं, ठीक है ना, कि कौन सा लोग क्या सोच में है। तो आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा सियाना हो सकता है, दिमाग चलाने वाला, बहुत ही माइंड गेम खेलने वाला इंसान हो सकता है। और ये भी देखा जा सकता है कि उसने अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया था, आपको कंट्रोल किया था, आपको अपने इशारों पे नचाया था उस इंसान ने, और आपको जो सब कुछ करा के ना वो इंसान एंड ऑफ द मूवमेंट में आपको ही मतलब आपने ही पीछा छुड़ा लिया था उस इंसान ने। पहले तो खुद बहुत ज़्यादा दिखाया था, आपके लाइफ में आकर एंट्री मारकर आपको, ठीक है ना, कंट्रोल किया, सब कुछ किया, और एंड ऑफ मूवमेंट में उसने आपको मतलब ऐसे बता दिया कि आपको ना एकदम झटका लग गया, जिसको सुनते ना आप पहले काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे आप, ठीक है ना, लेकिन राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो आप, ठीक है ना, ऐसा आप बहुत ही रूड बन चुके हो, क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा रूडनेस दिया है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलने के लिए बिल्कुल भी कतराया नहीं। उस इंसान ने आपको ना इस तरह से एनर्जी दिखाया कि वो इंसान एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपके लिए बिल्कुल भी है नहीं। और ये सब सारी चीज़ें जो उसने किया था सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए हो सकता है जो उसके लाइफ में था, इसलिए आपको इतना रूड बन के वो इंसान आपसे मतलब बोल रहा था, आपसे पेश आ रहा था। नहीं तो हो सकता है कि उसका लाइफ में कोई ऐसा कंट्रोलिंग लेडी हो सकता है जो विधवा हो, नहीं तो हो सकता है कि कोई उसका मदर भी हो सकता है बहुत रूड हो, नहीं तो हो सकता है उसका कोई सिस्टर हो, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा रूड होके आपसे आगे आया था। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन में है ना स्टक, तो आपका पार्टनर वहाँ पे उसको क्लियरिटी मिल चुका है, इस बात का क्लियरिटी मिल चुका है कि वो इंसान उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ब्लेम करता है, ताने मारता। अगर है तो ठीक है ना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं अगर है तो ऐसा है कि ताना मारता है और उसका
मतलब सिक्योरिटी गार्ड बन चुका है, आपका पार्टनर का बॉडी गार्ड बन चुका है, ठीक है ना, हरदम उसका पीछे पीछे घूमना इस तरह से। और इसके कंट्रोलिंग के नेचर के चलते ना आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। जो भी इंसान उसके लाइफ में आ रहा है ना, तो सबको मतलब सीधा सीधा बातें करना चाहता है और सबसे बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर हो रहा है। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ना इमोशनली बहुत कोशिश किया था उन सारे लोगों को मनाने के लिए, समझाने के लिए एफर्ट लगा रहा था इमोशनली। लेकिन जब आपका पार्टनर को सच्चाई पता चला कि वो इंसान उसका सिर्फ फिरकी ले रहा है, उसका खाली फ़ायदा उठा रहा है, उसका इमोशन को हर्ट कर रहा है, तो अभी आपका पार्टनर ये देख रहा है जा सकते हैं कि आपका पार्टनर जब से आप दूर गया ना, जब से आपका पार्टनर आपसे दूर गया ना, उसके लाइफ में ना क्लियरिटी है, ना किसी बात को लेकर वो है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ उसने देखा है आपसे दूर जाके। और उस इंसान को ये भी रियलाइज हो गया कि आपसे दूर चले जाएगा ना वो, तो उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ दुख, तकलीफ और स्ट्रगल ही स्ट्रगल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको ये इस बात का रियलिटी हो गया। और उनको लगता है कि जब भी वो इंसान आपके साथ था तो उसको लाइफ में इतना स्ट्रगल नहीं था, सब काम अच्छा से था, वो हैप्पी लाइफ जी रहा था, बिंदास जी रहा था। लेकिन वो जिससे आपसे दूर गया ना, बंधा हुआ फील महसूस करता है, बहुत ही अपना गिल्ट फील महसूस करता है, बुरा इमोशनल। अभी आपका पार्टनर का अपने ऊपर ही कभी कभी उसको गुस्सा आता है और खुद ब खुद रोने लगता है कि मैं कितना गलत था, मैंने कितना गलत कर दिया, मैंने एक अच्छा इनोसेंट इंसान के साथ गलत कर दिया, मतलब आपके साथ गलत कर दिया। ओके, तो इसलिए भी आपका पार्टनर को आज ऐसा इंसान के साथ रहना पड़ रहा है जो इंसान उसका बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको एज अ ऑप्शन रखा था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था आप उनके लाइफ में रहो या ना रहो, ठीक है ना, क्योंकि उनके लाइफ में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे आपके भी अलावा, इसलिए भी उस इंसान को आपका इमोशन का कुछ भी कदर नहीं थी। इसलिए भी आप चाहे गिड़गिड़ाओ, रो, कुछ भी करो, ठीक है ना, मर जाओ उसके सामने, फिर भी आपका पार्टनर ना आपकी तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखेंगे। वो इंसान आपको किसी अपने आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता था कि वो इंसान ना आपसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करता है, आप हो सकता हो बेटर हो, लेकिन उनको पता था कि उनसे वो ना आपसे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करता है। इसलिए भी वो इंसान ने ना आपको कुछ भी कदर ना करके, आपका इमोशन को कदर ना करके, उस इंसान ने आपको इग्नोर करके और वो चले गया, आगे निकल गया। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपके अलावा जो भी सपने सजाए थे ना बहुत ज़्यादा, तो सारे सपने फूस होते गया दिखा जा सकता है। कोई भी उसका काम नहीं हो, जो भी उसने सोचा था और जितने भी ऑप्शंस थे उसके लाइफ में सब ट्राई कर लिया। हो सकता है कि वो इंसान आपको छोड़ के ना पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसा इंसान नहीं मिला उसको प्यार करने वाला, जो दिल से प्यार करने वाला, दिल से चाहने वाला। हो सकता है पास्ट में आपने ना उस इंसान ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिया था आपका, इसलिए भी आपने ना दिल से उसको बद्दुआ भी दी होगी जिस जगह में, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर भी इस टाइम पे ऐसा फील करता है कि आप ही का दिया हुआ बद्दुआ है जो आज का डेट में आपका पार्टनर का ना लाइफ में, मतलब खाली जो इंसान बहुत ज़्यादा लोगों को ऑप्शन में रखता था आज खुद ही ऑप्शन बन चुका है, ठीक है। आपका पार्टनर जिस जगह में बहुत ज़्यादा सपने देखे थे, जहाँ पे भी गया था उसको फैमिली, करियर या तो कोई भी थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में, तो वहाँ पे जो भी सपना देख के चले गया था ना वो इंसान सब फ्लॉप होता है दिखा गया है। और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली बन के रह गया है। उसके पास रहते हुए भी चीज़ों को वो यूज़ नहीं कर पाता। अगर उसने 1 रुपये भी यूज़ कर दिया तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को ना समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि मेरे पास इतना साफ हो है, सब कुछ है, फिर भी इतना हिसाब खाता, मतलब मेरे मन का कुछ भी नहीं कर सकता मैं तो इसका ही करना पड़ेगा, मतलब मैं बंध गया, मतलब इस तरह से। और आपका पार्टनर आपको जो बाद में कन्फ्यूजन दिया था पास्ट में आपके रहते हुए भी, उसने ऑप्शन में काम किया था कितना सारा, तो सारा चीज़ उसको याद आ रहा है कि किस तरह से उसने आपको बेवकूफ़ बनाया था, उल्लू बनाया था और आपको अपने माया जाल में फंसाया था, प्यार के जाल में फंसाया था। और घूम फिर के ना वो जो आपको जाल में फंसाया था ना, वो उस टाइम पे वो याद कर रहा है, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि वो खुद ही फंस गया है। आपका पार्टनर को लगता है मैं इस इंसान को इतना उल्लू बनाया था, बेवकूफ़ बनाया था, धोखा दिया, चीट किया, इसका रहते हुए भी मैंने पीठ पीछे कितने सारे ऑप्शंस में काम किए, इसका साथ उसका साथ चक्कर चलाया, लेकिन इस इंसान को मैंने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया। और आज मैं जिस इंसान के साथ आगे बढ़ गया हूँ ना, वो इंसान ही मुझे बिल्कुल भी कदर नहीं करता, वो मेरा फीलिंग्स के भावने के साथ खेलता है और ऐसे मैं खुद ऑप्शन बन गया हूँ। अब उसने जिसको भी चुना था वो खुद ही ऑप्शन बन गया। तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जो किया था ना मुझे रिटर्न बैक में मिल रहा है।
और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी बहुत ज़्यादा बुरे बुरे सपने आते हैं, ठीक है ना, और बुरे सपने आते तो उसको समझ में नहीं आता। इस तरह से देखा जा सकता है आपका पार्टनर को ना अभी पूरा दुनिया के ऊपर से भरोसा उठ गया है, खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं है उस इंसान को, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ये लगता है कि आपका पार्टनर के दिल में ना बहुत सारे ऐसे बातें हैं, फीलिंग्स हैं जो आपको शेयर करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि वो ना बताए, आपको इग्नोर करता रहे और आपको पता चल जाए, आप मतलब उसको समझ जाओ, ठीक है ना। और वो सोच रहा है कि आप एक भगवान हो जो वो बैठा बैठा आपको इग्नोर करता करता आप उसका दिल का हाल समझ लोगे कि हाँ वो प्यार करता है। वो इधर बैठा है, चुप रहा है और दिखा नहीं रहा, शो नहीं कर रहा है, और आप समझ जाओ कि वो प्यार करता है। ऐसा ही करके फीलिंग्स आपका पार्टनर का है, जो बहुत ही ज्यादा एक इडियट और बेवकूफ़ी है जो आपका पार्टनर, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर इस टाइम पे 7 ऑफ कप्स का एनर्जी में है, मतलब आपका पार्टनर ना आपको शक्ल भी नहीं दिखा सकता, आपसे आंख नहीं मिला सकता, क्योंकि उसने पास में इतना ज्यादा रायता फैला दिया था ना इस रिश्ते में कि वो उसको ना समझने को नहीं हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। ओके, तो उसको ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई कि ना उसका भी बाप तो क्या परदादा अभी आके इस रिश्ते का जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है शायद ख़त्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि एकदम टोटली इस रिश्ते में ना आप लोगों का भी इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि मतलब शायद ही अगर मिटे तो मिटे, अगर वो इंसान आ भी जाता है ना इस रिश्ते में फिर भी शायद वो मतलब जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है वो रह ही जाएगा, ठीक है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्ट कार्ड। द हाई प्रीस्ट कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपसे ना बहुत बातें छुपाई, आपसे इस रिश्ते में पर्दा डाल के रखा। आपके अलावा भी आपके पार्टनर में कोई अदर इंसान था जिसके चलते उस इंसान ने आपसे बातें छुपाई, आपसे हाइड किया अपने इमोशन। और ये भी देखा जा सकता है कि उस अदर इंसान के चलते ना और उस थर्ड सिचुएशन के चलते आपका पार्टनर ने आपको क्लियर तो नहीं दी, कमिटमेंट भी नहीं दिया, और आपसे जब आपने इससे कमिटमेंट मांगा, क्लियरिटी मांगा, तो वो इंसान साइलेंटली आपको ब्रेकअप कर दिया, साइलेंटली वो इंसान आपसे डिटैच हो गया। और उस इंसान को ये नहीं पता था कि वो इंसान अंतरात्मा से भी आपको ही प्यार करता है, ठीक है, लेकिन वही बात वो छुपा रहा था, जबकि वो इंसान को बाद में रियलाइज हुआ कि वो इंसान आप ही से प्यार करता है। बल्कि स्टार्टिंग में वो उतना मतलब कहते हैं ना कि इंसान कभी ना चाहकर भी मजबूरियों में करना पड़ता है। तो आपका पार्टनर के लाइफ में ना उसने जैसे कदम उठाया था ना, उस कदम के चलते ना आपका पार्टनर के लाइफ में एक एक करके मजबूरियां बढ़ते गई, और एंड ऑफ द टाइम में इतनी मजबूरियां बढ़ गई आपका पार्टनर के लाइफ में कि आपको पार्टनर ना वो बोल ही नहीं सकता कि उसके लाइफ में ऐसा चल रहा है। आपके अलावा उसके शादी का बात चल गई, आपके अलावा उसका शादी का बात चल गई किसी और रिश्ते में, ठीक है ना, रिश्ते तय हो गई। तो वो सब बातें छुपाने आपका पार्टनर समझ में नहीं आ रहा कि किस मुंह से बताए और क्या आप बताए। वो इंसान मतलब उसको ना होशो हवास उड़ गई और उसको लगा कि ना आपको साइलेंट ब्रेकअप देना ही उसके लिए बेस्ट है। तो उसने ना चुप एकदम साइलेंट बन गया, आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और आपको ना पूरा साइलेंट ट्रीटमेंट दे। और जो भी पास्ट में आपने पूछा होगा बहुत ज़्यादा, तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसने काफ़ी बार झूठ बोल दिया आपको और आपको बातों को टाल दिया और उससे आपसे दूरियां बना लिया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर जो भी चाहता था उसको तो उस चीज़ को तो पा लिया। अगर वो जो भी चाहता था पास्ट में आपसे दूर जाके वो उस चीज़ को तो पा लिया, लेकिन उसको ना पा तो लिया, लेकिन उस चीज़ को पाकर भी एहसास नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कोई कोई रिश्ता होता है कि रिश्ते में रहने के बावजूद भी उसको लगता है कि मैं इस रिश्ते में नहीं हूँ। तो आपका पार्टनर सेम हालत है उसका कि वो चीज़ वो सक्सेस पाकर भी आपका पार्टनर को लगता है कि उसको सक्सेस नहीं मिली, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और जो सक्सेस पाया था आपका पार्टनर वो फीका पड़ गया। अभी आपका पार्टनर ना अंतरात्मा से आपको याद करता है, आपको मिस करता है, और उनको वो रियलाइज हो गया कि वो इंसान चाहे कितना भी छुपा ले, कितना भी वो आपको नहीं बताए, आपसे दूर हो जाए, आपके ऊपर किसी और को चुन ले, लेकिन उसका दिल और अंतरात्मा ना चीख चीख के आज भी बोलता है कि वो आपसे ही प्यार करता है, वो आपसे ही प्यार करता है। लेकिन वो इंसान अपना इंट्यूशन को, अपना दिल का सुनने को तैयार नहीं, वो दिमाग से काम लेता है, दिल से बिल्कुल भी काम नहीं लेता है, जिसके चलते उसने आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया। और हाई प्रीस्टेस कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने अभी वो खुद का चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उनको लगता है कि उसने ना, जबकि उसके दिल में प्यार था, आपके लिए प्यार रहने के बावजूद भी उसने आपसे छुपाया, आपसे दूर गया, आपसे और जुदा हो गया किसी और के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ लालच में आकर और मजबूरी का देख करके, ठीक है ना, हालातों के आगे आपका पार्टनर ने पैर घुटने टेक दिए, जिसके चलते आज आप लोग दूर हो। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको देखना चाहता है, आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, आपको महसूस करना चाहता है, लेकिन वो इंसान आपको इतना दूर दे दिया, इतना दूरिया दे दिया, और आज के डेट में इतना कुछ उसने कर दिया
कि वो मतलब आपका ना एहसास तो करना चाहता है लेकिन एहसास नहीं कर पाता है कि आप उनके आसपास ही हो, ऐसा एहसास नहीं कर पाता, क्योंकि ना हो सकता है कि आपने भी पूरी तरह से डिटेच कर लिया इस इंसान से, इसलिए क्योंकि आप ना बिल्कुल भी नहीं चाहता हो कि आप इस रिश्ते में जाओ। अभी आप अपने पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, और आपको ना अगर आपने इस इंसान के बारे में सोचते भी हो ना तो आपको रोना धोना चालू हो जाता है, आप सैड एनर्जी में चले जाता हो, क्योंकि आपका पास्ट को याद आ जाता है कि इस इंसान ने कितनी बुरी तरह से आपका दिल के साथ खेला है, आपके जिंदगी का साथ खेला है, जिसके चलते ना आप इस इंसान को प्यार रहने के बावजूद भी इसको अपनाना नहीं चाहते हो। आपका दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है इस इंसान के लिए, फिर भी आप अपनाना नहीं चाहते हो इसे एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ। आप चाहते हो कि हाँ प्यार है तो हो, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता हूँ। आप ये बात उनको मुंह पे ही बोल देना चाहते हो, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी कई बार ऐसे सोचने में वो मतलब सोचना तो नहीं चाहता लेकिन सोचने में मजबूर हो जाता है कि आप ना इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, भले आपके दिल में बहुत ज़्यादा इस इंसान का बद्दुआ ना हो रिसेंटली, लेकिन मतलब दुआ भी नहीं है, ठीक है ना, अभी दुआ भी नहीं है, ऐसा भी दिख रहा है। तो आप इस रिश्ते को अपना एकदम बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के जैसे अजनबी बन गए हो आप लोग एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। लेकिन यही सब सोच सोच के ना आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि जो इंसान जिसके साथ मेरा इतना खूबसूरत रिश्ता था, हम लोग शादी करने जा रहा था, एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे थे, लेकिन सब कुछ हो रहा था, इतना खुशहाल ज़िंदगी चल रहा था, लेकिन मेरे लालच में और किसी के बहकाव में आकर ना मैंने एकदम सा सब कुछ ख़राब कर लिया अपने लाइफ में इस रिश्ते में। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियरफाई करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मदद कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, तो टेम्परेंस का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए हमें, टेम्परेंस के कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। टेम्परेंस के कार्ड को क्लियरफाई करते हैं फादर ऑफ कप्स। तो फादर ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ज़्यादा प्यार का लालच में ना उस इंसान ने तीसरे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन में आ गया था। उनको लगा था कि आपसे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा उस अदर सिचुएशन से, अदर पार्टी से, ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको कदर नहीं किया, आपका जो अनकंडीशनल प्यार था उसको भी कदर नहीं किया, आपने जो इस इंसान को केयर किया था सब कुछ भूल गया वो इंसान, ठीक है ना, ज़्यादा का लालच में उसने आपको छोड़ के चले गया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे उसने अपना लालच किया था ना वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि जहाँ पे उसने सोचा था बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा आपसे ज़्यादा, तो उस जगह में उसको दोगलापन देखने को मिला, ठीक है ना। आपका पार्टनर वो जिसको भी साथ दिया ना, जिसके साथ भी है वो इंसान दोगला इंसान है, दो जगह में सिचुएशन कर रहा है, आपको आपका पार्टनर को भी संभाल रहा है और साइड में उसका और भी किसी को संभाल रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को तो ऐसे दिख रहा है फादर ऑफ कप्स। तो फादर ऑफ कप्स ये बताता है कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनली केयर किया था, आपने इस इंसान को पलकों में रखा था, लेकिन आपने इस इंसान ने, इस बंदा बंदी ने आपका बिल्कुल भी इमोशन का कदर नहीं किया और किसी इमोशन का, किसी का बात रखने के लिए लालच में आकर उस इंसान ने चले गया था। लेकिन जहाँ पे लालच में आके गया था उसका आपका पार्टनर का काम नहीं बना, वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया और वहाँ से अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ दिख रहा है। आपको मिस करता है, इस रिश्ते में मिस करता है और उनको लगता है कि आप लोग मैटी चदर थे, आप लोग राधा कृष्ण की जोड़ी थे जो उस इंसान ने समझ नहीं पाया और इसलिए भी वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक पड़ चुका है। ओके, भले वो इंसान किसी तीसरे के साथ है लेकिन वो खुश नहीं है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटेच महसूस करता है। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपने ना इस इंसान को ना, अगर ये लड़की है तो आपने लक्ष्मी के तौर पे माना था, अगर लड़का है तो फिर भी आपने इसको राजा जैसा भी इसको बिहेवियर किया था, इसके हर एक ख्वाहिश को आपने पूरा करने के लिए आपने जी जान छिड़कते थे। और ये भी देखा जा सकता है कि आप ना एक बहुत ज़्यादा संस्कारी बंदा है तो बंदी हो, जिसके चलते आपका बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इस टाइम पे याद आ रहा है, ठीक है ना, आपको देख रहा है और उस सिचुएशन को कंपेयर कर रहा है, जो भी उसका लाइफ में है आपके अलावा जो भी है नो कॉन्टेक्ट के चलते हुआ है, उस सिचुएशन को याद कर रहा है कि आप कैसे थे और वो कैसे हैं। आप तो एकदम सा रानी नहीं तो राजा जैसा, आप प्यार डिजर्व करते थे, आप केयर डिजर्व करते थे, आप ना बहुत ज़्यादा लवेबल पर्सन थे, आप ना सक्सेस डिजर्व करते हो, आपके पास सब कुछ था भी, ठीक है ना, आप खुद से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थे, आप अच्छा खासा था। और आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप दिखने में जितना खूबसूरत हो ना उतना ही अंदर से भी खूबसूरत हो, आप एक मैरिज मटेरियल हो, लेकिन उसके आंखों में तो पर्दा ही डाला था, उसने तो देख ही नहीं रहा था कि सच्चाई क्या है, अच्छाई क्या है और क्या असली है क्या नकली है, उसको तो पट्टी बांध दिया था उसके घर वालों ने
उसका मदर ने हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा विधवा लेडी हो सकता है जिसके चलते आपका पार्टनर को पट्टी बांध दिया था, बहुत ही ज़्यादा चने के झाड़ पे चढ़ा दिया थे, और ठीक है ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उनके बातों में आकर ना उसने आपका एम्प्रेस, जो आप उनके लिए एक मदर नहीं तो फादर जैसा फीलिंग्स रखते थे, अनकंडीशनली प्यार करते थे, हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत सारी कमियां है लेकिन आपने एक भी कमियां को अपने मतलब नज़रअंदाजी करके उसको प्यार करते थे, लेकिन आपका पार्टनर ने वही आपका प्यार को नज़रअंदाज करके वो किसी और को चुन लिया किसी बातों में आकर। अभी ये दिख रहा है कि आपका कंपैरिजन से तो वो रत्ती भर भी नहीं है, वो सामने जो भी सिचुएशन है तो आप ही बेस्ट हो, आप ही से मतलब सब कुछ करना चाहता और आपने जिस तरह से उसको एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट किए थे, आपने ऐसा बना दिया था कि आपको भी वो इंसान पूरा आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, ठीक है ना, लेकिन उस इंसान ने तो समझ ही नहीं पा रहा था, लालच में आके खोके और किसी के बहकाव में आकर उसका पैर फिसल गया और इंसान वो इस रिश्ते से स्विच करके किसी अदर रिश्ते में चले गया, ऐसा हो सकता है। ओके, जिसके चलते आज लोग आप लोग का दूरियां है। लेकिन आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि वो इंसान भले आपको शो करता होगा कि वो आपको बिल्कुल नहीं चाहता है, आपको लाइफ में बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहता है, वो इंसान अगर ऐसा कर रहा है ना तो सिर्फ और सिर्फ उसका अहंकार बोल रहा है, उसका ईगो बोल रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसने आपको इमोशनल दिखा दिया कि उसके दिल में आप भी आज प्यार है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, आप बहुत ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, लव लॉयल पर्सन हो, तो ये सब उसने अगर दिखा दिया तो हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा भाव खाने लग जाओ और उसको लगता है कि पूरा दुनिया के भाव आप ही खा जाओगे, इसलिए भी वो इंसान ना आपको ये सब दिखाना नहीं चाहता और ये भी दिखा रहा है कि आपका पार्टनर ना बाहरी दो फेस लेके घूम रहा है, ठीक है ना, एक चेहरा ऐसा लेके घूम रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है, दुनिया वाले को घूमा दिखता है, और एक नेक्स्ट चेहरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, जो किसी से बताता नहीं है वो। ओके, ऐसा दिख रहा है। और ये भी चेहरा घुमा के दिख रहा है कि आपको ना हमेशा आपका पार्टनर इंस्टाग्राम में नहीं तो उसको देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, ऐसे आपको पार्टनर आपको शो करते होंगे, लेकिन सच बात ये बिल्कुल भी नहीं है। आपका पार्टनर अंदर आत्मा से रोते हैं, आज भी वो दुख मनाते हैं, आपका जाने का गम आज भी उसका लाइफ में है और वो खुद भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना कितना भी कोशिश कर ले पास्ट के बातों को भुलाने के लिए, मिटाने के लिए, लेकिन मिट नहीं सकता है जो करके रखा है उसने, ठीक है ना। और ये भी देखता है काफ़ी हद तक आपका पार्टनर दिन भर यही सोचते रहता है कि सब बात को भुला दे, सबको छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, एक नई शुरुआत करे, लेकिन वो वैसे ही तुरंत सोचता है कि आप क्या सब कुछ छोड़ने वाले हो, क्या आप जितने भी पास्ट में हो गए थे क्या आप सब चीज़ को लेट गो कर दोगे, क्या आप भुला जाओगे, क्या आप उनको सब कुछ माफ़ कर दोगे, अपने लाइफ में ले लोगे। तो वैसे उसका माइंड में फिर से घंटी बजती है, नहीं आप नहीं करोगे, आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगे, इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप भी द एम्प्रेस का एनर्जी में हो, लाइक मतलब आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे फोकस हो, खुद का चीज़ों को देख रहे हो, और जो भी आपको पास्ट में हर्ट किया था, जो भी लोग आपको मतलब टॉक्सिक नेगेटिव है, उन लोगों से आप ना खुद ही दूरियां बना रहे हो, ऐसा देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। हमें एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करते हैं हमें द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना किसी तीसरे के आ जाने से ना उसने आपके साथ इमोशनली डिटेच कर दिया था, आपको दूरियां दे देता था और आपको अच्छा खासा रीजन भी नहीं दिया था कि वो इंसान क्यों जा रहा है, आपको धोखे में रखा, आपका इमोशन का फायदा उठाया और आपका भोलापन का ना बहुत ज़्यादा फायदा उठाया आपका पार्टनर ने, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही दिमाग से चालू इंसान हो, जिसके चलते आपका भोलापन का फायदा उठाया। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका जब आपका पार्टनर ने छोड़ के जा रहा था, डिटेल्स दिया, तो आपने किसी तरह अपने आप को संभाला, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया, मेडिटेशन किया अपने लाइफ में, तब जाके आप अपने लाइफ को मैनेज कर पाए, बैलेंस कर पाया। अभी आपका पार्टनर दिख रहा है कि स्टार्टिंग में तो उस इंसान ने जब आपको अकेला करके छोड़ के चले गया, डिटेच कर दिया था, उसको इतना सारी चीज़ को रियलाइज़ नहीं हो रहा था, उसको बहुत ही खुश था वो अपने लाइफ में, ठीक है ना, जो भी कर रहा था, क्योंकि उसको सक्सेस मिल रहा था, वो जो भी चाह रहा था उसको मिल रहा था, उसको लग रहा था कि सब भर भर के मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, तो वैसा उसका कुछ भी नहीं हुआ। स्टार्टिंग में तो बहुत ही खुश था, हैप्पी था, आपसे दूर जाके आपको दूरिया करके, आपसे मतलब अकेला करके, आपको रोने धोने एनर्जी में देखकर, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को भी ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बिल्कुल भी अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करता था, खाली अपने बारे में ही सोचता था, जिसके चलते उस इंसान ने ऐसा फैसला लिया था।
और इस ऐसा बातों को देखकर ना आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही एक गिल्टी फील लगता था कि यार मैंने कैसे इंसान को चुन लिया, मैंने एक ऐसे इंसान को चुन लिया जिस इंसान को मेरी रत्ती भर भी कदर नहीं है, मेरे एफर्ट का कदर नहीं है, मेरे चीज़ों का कदर नहीं है, तो यार मैं क्यों इसके साथ रहूँ। तो आपने भी इस इंसान से डिटेच कर लिया, ऐसा दिख रहा है। अभी राइट नाउ ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को सारी बातें रियलाइज़ हो रहा है, उसने कितनी गलती किया था इस रिश्ते में, अपनी गलतियों को मान रहा है वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान अकेला पड़ चुका है, भले उसके लाइफ में आसपास कितने भी क्यों ना लोग ना हो, लेकिन वो अभी भी अंतर मन में अकेला है। और जब वो इंसान अकेला पड़ जाता है तो आपको याद करता है, आपको मिस करता है। एक उसको उम्मीद रहता है कि काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग फिर से आ जाओ, और उसको ये भी उम्मीद लगा के बैठता है वो इंसान फोकट में कि आप आगे से आओगे, आप आगे से आओगे, आप आगे से आओगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप आगे से चले गए ना तो उनको आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, उनके गलतियों को कुछ भी बताना नहीं है, आप कोई भी सवाल नहीं जवाब करोगे, आप तो मान गए हो ना। तो समय के ऊपर भी छोड़ दिया आपका पार्टनर। उनको लगता है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाला साल भर में आप खुद ही आगे से आओगे, उस इंसान को एफर्ट लगाओगे इस तरह से, ठीक है ना। और इसी उम्मीद में आपका पार्टनर भी जी रहा है, क्योंकि वो इंसान आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे इमोशनली डिटैच कर दिया था और आपको रोने धोने के एनर्जी में भेज दिया था। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज बोल रहे मदद कीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बात बताता है कि आपका पार्टनर अभी ये दिख रहा है कि पास्ट में तो आपके साथ बहुत जब भी था इस रिश्ते में बहुत ही खुश था, हैप्पी था, वो अच्छा से आपके साथ रिश्ते में चल रहा था, दोनों का किस्मत सातवें आसमान पे था। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे कर्मा फेस कर रहा है कि ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये रियलाइज होगा कि उसने ना आपको दूरिया दे के, आपको इस रिश्ते में साथ ना दे के ना, जिसको भी चुन लिया, जिसके भी बात कहने में माना था, जो भी उसने किया था ना, वो सारी चीज़ उसने बैड कर्मा अपने पे क्रिएट कर लिया। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर उस कार्मिक सिचुएशन को डी एंड कर देना चाहता है जो आपका पार्टनर का अभी मतलब क्या सरदर्द बन चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर जो भी आपको लेकर अदर डिसीजन लिया था, आपसे दूर जाना, इस रिश्ते को टोटली ख़त्म कर देना, किसी और का साथ निकल जाना, तो उस तरह से आपका पार्टनर जो भी किया था ना, उसको अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसने ना अपने में ही, उसने एक बोलता है ना कि आ बेल मुझे मार, तो सेम थिंग है उसका भी लग रहा है कि उसने ना अपने लाइफ में खुद ही अपने प्यार का गला घोट दिया, अपने जो भी खुशियों का गला घोट दिया। आपका पार्टनर जहाँ पे भी है बिल्कुल भी खुश नहीं है, रत्ती भर भी खुश नहीं है। वो इंसान को क्लियरिटी मिल चुका है कि आपसे बेटर और उस इंसान का कोई नहीं हो सकता है। आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन हो, आप लोग किस्मत से मिले तो, और आने वाला टाइम पे भी आप लोग किस ना कैसे करके मिल ही जाओगे, ठीक है ना। आपको ये क्लियर, आपका पार्टनर को ये क्लियरिटी है आपकी तरफ से। ये देखता है आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप ना एक व्हील ऑफ फॉर्चून में हो, लगता है मतलब आप ना अपने टाइम को सोचने का तरीका को चेंज कर लिया हो और अपना लाइफ में अपना एवेंडेंस को, खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आप कैसे भी हालत में अपने आप को संभालना चाहते हो, इस सिचुएशन से आगे निकल जाना चाहते हो, और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो, पैशन बना के रखे हो, ठीक है ना। आपको लगता है कि इस समय आज नहीं तो कल बदल जरूर जाएगा। आपका पार्टनर भी वही देख रहा है कि वो भी समय को देख रहा है कि समय बदल का इंतज़ार कर रहा है। वो जो भी उसके लाइफ में परेशानी है उससे डील कर रहा है, उस सारे जो भी परेशानी है उससे निकलना चाहता है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने ना आपसे दूर जाके काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों को मतलब इन्वाइट कर लिया जो लोग ना आपके पार्टनर के बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसने खाली मतलब आपसे दूर गया तो अपने मन को बहलाने के लिए जो भी है उसको करने के लिए, उसके चलते ना आपके पार्टनर ने बहुत सारे ऐसे रिश्ते जोड़ लिए लोगों से कि जो आपका पार्टनर आज का डेट में सब लोग सरदर्द बन चुके हैं। जिसको पार्टनर को रियलाइज हो रहा है इस बात को, और वो इंसान ना डिवाइन से भी प्रे कर रहा है कि प्लीज़ भगवान मेरे को इस कार्मिक सिचुएशन के इस टाइम जोन से मुझे बाहर निकाल दीजिए और मुझे आगे क्लियरिटी दे दीजिए। और मुझे मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून में ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहता है। वो चाहता है कि आप लोग का सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। ओके, आप लोग का जो समय चल रहा था ना वो दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपने ना अभी आपका समय चेंज हो गया है, और आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि अभी आपने ना अपने समय को चेंज कर लिया है, आपने चीज़ों को चेंज कर लिया, आपने सोचने का तरीका को चेंज लिया, और आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अभी एबंडेंस है, ऐसा भी आपका पार्टनर दिखते हैं। ओके, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना आपको दुख में साथ नहीं दिया। अभी जब आप सही हो गए हो, आपका लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, आपका किस्मत आपका साथ दे दिया, आपको सक्सेस पा गया, तब
तब जाके वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है। तो उनको लगता है कि आप ना इस बात को भी लेकर बोलोगे, तुम तो मेरा जब बुरे समय थे तब तो मुझे छोड़ के किसी और के साथ निकल गए थे, अब जब मेरा अच्छा समय आ गया तो तुम मेरे पास फिर से आना चाहते हो, ये सब तुम्हारा प्यार नहीं है, ठीक है ना, तुम ये सब दिखावा किसी और को करना, मैं तुम्हें समझ गया, अब तुम चाहे कितना भी दिमाग लगा लो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला और इस रिश्ते में नहीं मौका देने वाला। अगर तुम्हें लगता है कि आगे जाके सब कुछ सही हो जाएगा तो तुम्हें लगता रहे और मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम पे तो मेरी तरफ से ना है, आगे पता नहीं। इस तरह से आपने आपका पार्टनर को कहोगे, उनको ऐसा पूरी 101% पता है, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि अगर वो इसने आया आपको बोला कुछ उसके क्लियरिटी दिया तो आप ऐसे ही कहोगे और उसका ईगो में बात आ जाएगी। तो आपका पार्टनर उनको ना आप खुद से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा ना उसका ईगो प्यारा है, उसका अहंकार प्यारा है, जिसके चलते वो इंसान आपको क्लियरिटी रहने के बावजूद भी वो इंसान आपको क्लियर नहीं करना चाहता, इस रिश्ते में नई शुरुआत नहीं कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर फर करते हैं हमें। तो गाय 7 ऑफ कप्स को क्लियर फर करता है सोन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाय सोन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि एक सोच में ना एक जगह में ठहर ही नहीं सकता, अभी ये अभी वो, अभी ये अभी वो, उसका ना एक डिसीजन होता ही नहीं, कभी ये डिसीजन कभी हाँ कभी ना, खाली ऑन ऑफ लगाए रहता है, ठीक है ना। और उस इंसान ने काफ़ी आपको कन्फ्यूजन में रखा, कभी हाँ बोलता है कभी ना बोलता है, कभी हाँ बोलता है कभी ना, कभी तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगे हाँ तुम मेरे से प्यार करते हो हाँ, और दूसरा ही दिन बोलेगा ना मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें जम रहा है ये वो, कभी हाँ ना। मतलब आपका पार्टनर खुद ही जगह में नहीं था, एक डाली का पंछी नहीं है वो, 10 डाली में बैठने वाला पंछी है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा गया कि आपके अलावा भी उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, जिसके चलते वो इंसान हमेशा उड़ता रहता था। और ये सब बात आपने हो सकता है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा, आपने इसको बोला भी होगा, देखो डियर हम उन परिंदों को अपने पास नहीं रखता जो परिंदा सबके साथ उड़ना पसंद हो। तो आपका पार्टनर ने कि आपने ये बात उसको बोला भी होगा, लेकिन उस इंसान ने कदर नहीं किया होगा, उन्होंने बोला होगा कि तुम ही गलत धारणा बना के रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मैं तुम्हारे साथ ही क्लियर हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, जबकि वो बोलता तो था कुछ और लेकिन करता था कुछ और। तो इसके चलते ना आपको रत्ती भर भी इस इंसान से बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो भले बोलता होगा मुँह से कि हाँ मैं तुम्हारे लिए सच्चा हूँ, लॉयल हूँ, लेकिन वही जैसे आप निकल जाते होगे काम पे कहीं और पे, तो वो इंसान किसी और के साथ आँख पे चोली, किसी और के साथ मतलब फ्लर्ट करते रहना, ऑप्शंस के टाइम स्पेंड करना, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में भी ऑप्शन लेके चलना, जिसके चलते आपको कितना भी उसने बताया था, लेकिन आपको ना ये अंदर से महसूस हो रही थी कि नहीं, अगर ऐसा ही है कि वो इंसान सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है तो कभी भी वो बातों से पलटता नहीं, वो इंसान दो डुअल थॉट्स पे कभी नहीं आता, कभी हाँ कभी ना नहीं बोलता, वो हाँ पे ही टिका रहता था ना। और ऐसा कि उसको अगर वो मुझसे सच में सच्चा प्यार करता तो मेरी अलावा और वो किसी बंदे या तो बंदी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसको दिल बहलाने के लिए, जबकि उसको परी, क्योंकि परी इसलिए क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं करता। तो आप भी इस रिश्ते से ना मूव ऑन कर चुके हो, नहीं तो करने की पूरी तैयारी हो। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे सोच रहा है कि आप ना इस रिश्ते से मूव ऑन करके चले गए हो, काफ़ी लंबा निकल गए हो, दूर निकल गए हो, और अभी आपका हाथ पकड़ना, आपको मतलब पाना, इस रिश्ते में लाना, फिर से नई शुरुआत करना, उसके लिए ना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि इम्पॉसिबल सा है। आप लोग हो सकते हैं कोई एकदम सेपरेट हो गए हो, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस आ गया है, और आप लोग का ऐसे तो फिजिकली रिलेशन तो मतलब दूरियां तो है ही, ऊपर से आप लोग ना हार्ट टू हार्ट भी दूर हो, ठीक है ना, फीलिंग से भी दूर हो, आप लोग हर तरफ से दूरियां दिख रहे हैं। और आपका वो जो ये जान रहे हो ना, आप जो मूव ऑन कर रहे हो ना इस रिश्ते से, परेशान होके रुक रुक के इंतजार कर करके, ठीक है ना, कन्फ्यूजन में आके, तो ये चीज़ देख के ना आपका पार्टनर घबराए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप चले जाओ किसी और के साथ। तो वो इंसान ना जो भी अपने लाइफ में ऑप्शंस है, जो भी साइड में है आपके अलावा, तो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहता है और आपको एक फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है और परमानेंटली आना चाहता है। लेकिन उसको इस टाइम पे तो वो परमानेंटली सोच रहा है, लेकिन राइट नाउ परमानेंटली सोच रहा है, बाद में पता नहीं कल परसों क्या होगा, अचानक से उसका दिमाग घूम जाएगा और इंसान आपको छोड़ के भी जा सकता है। क्योंकि पास्ट में भी उस इंसान ने आपके लाइफ में ऑप्शन रहते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑन ऑफ किया था, जिसके चलते आपको तो भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो इंसान पता नहीं उसमें क्या जादू है, जो वो इंसान आपको भरोसा दिलाने में कायम हो जाता है और आप भी उसको भरोसा भी कर लेते हो, ठीक है ना। क्योंकि आप दोनों में कोई एक बहुत ज़्यादा समझदार है, एक कोई बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है। हो सकता है वो बेवकूफ़ आप ही हो जो उसका इंट्यूशन नहीं समझ पाते हो, और खुद ही वो इंसान आता तो आप उससे प्यार कर बैठते हो पागलों जैसा, ठीक है ना। जिसके चलते आपको ना अपने फैसले पे गारंटी नहीं है और ना ही उसके फैसले में, और आपको ना उस इंसान ने बहुत ज़्यादा
मैं ऐसे लटकाया, बीच में लटकी दिया कि आप ना घर का रहे ना घाट का, ओके ना। आपको ऐसा लगता था कि मैं अब रोऊं, इस टाइम पे मुझे रोना चाहिए, इस टाइम पे मुझे हंसना चाहिए, लेकिन उसने मुझे छोड़ के आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कन्फ्यूजन में डाला था उस इंसान ने अपने करतूतों के चलते, जिसके चलते आप ना इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो और इसका डर आपका पार्टनर को सता रहा है। उनको लगता है कि मैंने इतना कुछ दिखा दिया कि ये इंसान ना अभी मुझे बिल्कुल भी छोड़ के चले जा रहा है, मेरा रत्ती भर भी ये इंसान मुझे केयर नहीं करता, मतलब आप ना अभी बिल्कुल भी इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहते हो, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रिस्टिस कार्ड। प्लीज बोले ना मदद कीजिए, द हाई प्रिस्टिस कार्ड क्यों है। द हाई प्रिस्टिस कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, सॉरी गाइस, तो द हाई प्रिस्टिस कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द हाई प्रिस्टिस कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हेरोफेंट। द हेरोफेंट ये बताता है कि आपका पार्टनर का हो सकता है कि आपके अलावा भी उसका फैमिली वाले में किसी का ना शादी एंगेजमेंट हो गया था, ठीक है ना। और ये बात आपको बताया नहीं था उस इंसान ने कि उसका फैमिली मेंबर ने उसका शादी किसी और के साथ चल कर दिया, जिसके साथ उन लोगों का जाति है, ठीक है ना, जो जाति से आप लोग। और यह भी देखा जा सकता है कि आप लोग के बीच में ना स्टेटस डिफरेंस है, हो सकता है आप लोग का कल्चर डिफरेंस हो, आप लोग अदर कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना एज गैप हो, जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसके चलते आप लोग भी आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है, हो सकता है कि आप पहले से शादीशुदा हो, नहीं तो आपका पार्टनर भी हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, दोनों में से कोई एक डिवोर्सी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में आपने इस इंसान को फुल्ली एकदम सपोर्ट किया था, आपने गुरु जैसा माना था इस इंसान को कि आपका लाइफ में गुरु जो है ना वही है, ओके। और आपने उसका हर एक कहा माना था, आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्योरिटी दिया और बहुत ज़्यादा कदर किया, और उस इंसान के लिए ना आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल भी रहे इस रिश्ते में। आप शादी चाहते थे, इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल चाहते थे, लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना ऐसा भी कई सारे लोगों का है कि उसका फैमिली वाला ना लव मैरिज के खिलाफ था, जिसके चलते आपका पार्टनर ना कुछ भी नहीं कर पाया उसने इस रिश्ते को लेकर। और जो भी आपका ट्रस्ट था, अंधाधुन आप उस इंसान को यकीन करते थे, वही आपका अंधाधुन भरोसा तोड़ के ना उस इंसान ने किसी का साथ शादी कर लिया, किसी और के साथ। ऐसा हो सकता है शादी नहीं किया तो उसने रिलेशन बना लिया, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है उसका फैमिली मेंबर ने किसी और के साथ शादी तय कर दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर तो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको बताए तो क्या बताए, किस मुंह से बताया कि उसका तो फैमिली वाले ने किसी और का शादी कर लिया। तो इसलिए भी उस इंसान ने क्या किया, आपसे साइलेंट ब्रेकअप किया, आपके से चुप्पी बना लिया और आप दोनों के बीच में पर्दा दे दिया। और वो इंसान जब भी आपने पूछने की कोशिश किया, डियर तुमने तो प्रॉमिस किया था कि तुमने मंदिर में जाके कसम भी खाया था, हो सकता है कि आप लोग ने किसी ऐसे नामचीन मंदिर में जाके आपने कसम भी खाए होंगे, ठीक है ना, कि हाँ एक दूसरे का साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना आपका साथ छोड़ के किसी और का साथ दे दिया। लेकिन आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आज भी आपका पार्टनर आपको याद करता है, मिस करता है, आपके जो संस्कार है उसको याद करता है कि आपकी आदत कैसे थी, आपकी आदत कितना सुकून भरा था, कितना लॉयल थे आप, कितना उसको प्यार करते थे, एकदम सा आपने ना उसको एक होनेस्ट थे, ठीक है ना, इस रिश्ते में। ये दिख रहा है अभी आपका पार्टनर आपको मिस ही करता है, याद करता है, लेकिन आपके पास आ नहीं सकता। वो कोई प्रूफ भी नहीं दे सकता है कि आज भी वो इंसान आपके लिए लॉयल है, या तो आपके उनके दिल में आज भी आप ही बसते हो, ठीक है ना। इस तरह से आपको प्रूफ देना चाहता है, लेकिन वो आके प्रूफ नहीं दे सकता, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया जो आपके अलावा उसके लाइफ में चल रहा है, जिसके चलते आपके पार्टनर खाली पलाव पकाते हैं आपके बारे में और कर कुछ नहीं सकते, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा मजबूर है, हालातों के आगे उसने घुटने टेक दिए इस तरह से। और तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलते थे आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है क्यू का कार्ड। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो इंसान उसको माफ़ कर दिया जाए। आपका पार्टनर कह रहा है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने अनजाने तुम्हारे बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा, बहुत ज़्यादा तुम्हारे इमोशनल का साथ खेला, तुम्हारे नादानी का मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और मैं लालच में आ गया था, मैं पैसे को लालच में आ गया था। उसके साथ उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पैसे थे, उसके पास वो खूबसूरत था दिखने में, तो ये सब लालच में आकर मैं तुम्हारे साथ छोड़ दिया था। मुझे तुम्हारी कदर नहीं हुई, तुम्हारी मासूमियत का बिल्कुल भी कदर नहीं हुई और मैं बस लालच में आकर ये सब कर बैठा, तुम्हें रुसवा कर दिया। तो मुझे माफ़ कर दो, नादानी समझ के एक मौका और दे दो। मैं खुश नहीं हूँ आज के डेट में, क्योंकि मुझे मिल तो गया सब कुछ, लेकिन मेरे अंडर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है।
ओके। और ये भी बोलना चाहता है आपका पार्टनर कि यार काश मैं तुम्हारी बात मान लेता, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसी बातें बोले होंगे जो आपका पार्टनर नहीं माना होगा। तो राइट ना आपका पार्टनर ये भी बोलना चाहता है कि काश मैं पास में तुम्हारी बात मान लेता, तुम्हें समझ लेता, तुम्हें दूरियां नहीं देता, तो आज हम लोग साथ में रहते। एक इस रिश्ते में स्टेबल आदत है। मैंने कुछ भी कोशिश नहीं किया, मैं तो कोशिश क्या करूं, मैं तो खुद लालच में आ गया, मेरा पैर फिसल गया था, मैं बहकाव में आ गया था, तो कोशिश क्या करूं। अगर मैं बहकाव भी नहीं आता तो काश मैं कोशिश करता, अपने फैमिली से लड़ जाता, तुम्हारे साथ देता और आज हम लोग दोनों साथ में रहते, हैप्पी लाइफ जीते। लेकिन ये सब मेरी गलती है, तो प्लीज़ मेरा नादानी समझ के माफ़ कर दो। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि अगर आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप सोचते हो कि वो धोखेबाज है, चीटर है, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचे। उनको सोचे कि वो बस मजबूरी का हालत के चलते उसने समय सही नहीं था तो आपके साथ ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना। आप उसको बुरा ना समझे, ऐसा भी उसका वो कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आपका पार्टनर का मिलने का पॉसिबिलिटीज है तो कब तक मिलने का चांसेस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और उनका पार्टनर अगर मिलने का पॉसिबिलिटीज है तो कब मिलने का चांसेस है। तो गाइस आपके लिए कार्ड है 9 नंबर, तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे 9 डेज में हो सकता है आप लोग मिल जाओ, नहीं तो बहुत लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 मंथ भी लग सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें गाइडेंस दीजिए, हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए। गाइस आपके लिए कार्ड है क्यों, तो फिर से आया है आपको प्रैक्टिकल रहना चाहिए, क्लियरिटी के साथ रहना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस इंसान को रखना है तो हाँ रखना है, नहीं रखना है तो ना रखना है, लटकी नहीं देना है किसी को भी, ठीक है ना, कि रखना है यानी कन्फ्यूजन में नहीं रखना है। सीधा अगर वो इंसान आता भी आपके लाइफ में तो सीधा मुँह पे बोल दीजिए कि हाँ मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं किसी और के साथ जाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं अकेले भी रह लूँगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। जो भी आपके दिल में है वो क्लियर रखे, ठीक है ना। और ये दिख रहा है डिवाइन यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आसपास का जो भी माहौल है उस पर भी चौकन्ना रहे, हो सकता है कि आपका फिर से कोई फ़ायदा उठा ले। ओके, और ये भी दिख रहा है कि आपके डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है कि आपको जो भी क्लियरिटी नहीं मिली थी, जिस चीज़ के लिए आपको बहुत जल्दी क्लियरिटी मिलेगा कि, और डिवाइन ब्लेसिंग्स ये भी है कि आपसे कोई छुपा नहीं सकता, ठीक है ना, कि आज नहीं तो कल आपको वो बात पता ही चलेगा। जो भी इंसान आपसे छुपाता होगा वो इंसान या तो आपको हो सकता है कि काफ़ी मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपका लाइफ में ये वरदान है कि आप ना रंगे हाथों पकड़ लेते हो लोगों को, ऐसा भी हो सकता है। ओके, जो आपने हो सकता है पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा जो भी लोग आपसे गलत किए होंगे आपने रंगे हाथों पकड़ लिया होगा, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आपको ना क्लियरिटी मिलेगी मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगी ज़रूर, ये डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। तो गाइस चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए इस समय। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उद्देश्य देने के लिए मदद कीजिए। तो 4 उद्देश्य गाइस, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा 4 उद्देश्य देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए जो श्री कृष्ण भगवान बताना चाहता है। तो बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ओके, पहला उद्देश्य, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं क्योंकि वही लोग उससे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ओके, बीते हुए कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। ओके, बुरे वक्त में तो हर कोई भगवान को याद करता है पर दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने अच्छे वक्त में भी भगवान को याद करते हैं। ओके गाइस, तो लव मैसेज देख लेते हैं, लास्ट एक लव मैसेज देख लेंगे और उसके बाद रीडिंग को ख़त्म कर देंगे। तो गाइस देखते हैं क्या आता है। तो आपके लिए लव मैसेज आया है, आपका पार्टनर बताना चाहते हैं आई वांट टू डू स्पेंड माई लविंग यू मेकिंग यू हैप्पी। तो गाइस आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो आपके साथ रह के खुश रहते हैं, आपके साथ ही रह के वो उसको हैप्पीनेस मिलती है, तो ये बोलना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।